सभी पिरामिड निवासियों को आपके आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सबके लिए नया साल मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। आरडब्ल्यू इलेक्शंस के बाद आपसे दोबारा मिलने का, दोबारा जुड़ने का मौका मिला है। हमें उम्मीद थी हम आपसे मिलेंगे अच्छी डेवलपमेंट्स को लेके कि हम क्या कर रहे हैं, आज तक क्या क्या हमने अचीव करा है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कैसे हम उनको कवर करेंगे। पर पिछले 30 दिसंबर को एक इंसिडेंट हुआ है जो सोसाइटी में, उसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो को बनाया जा रहा है। बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट था, जो ना हो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में। हम उसी हर के लिए कामना करते हैं, पर क्योंकि हमारी सोसाइटी में हुआ तो उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती थी। इसीलिए आज हम दोबारा मिल रहे हैं। बताना चाहेंगे कि सीएई चार्जेस को लेके, कॉमन एरिया चार्जेस को लेके जो थोड़ा सा सोसाइटी में कन्फ्यूजन चल रहा है कि पहले नहीं लगते थे अब लग रहे हैं, उसके लिए हमारे पास डिटेल्ड वीडियो है। बट उसका जो इंसिडेंट हुआ 30, उसके रिगार्डिंग आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आरडब्ल्यू की मीटिंग हर महीने होती है, पहले संडे या दूसरे संडे, जिसके लिए मेंबर्स को एडवांस इंटीमेशन जाती है। हमारी मीटिंग इसके रिगार्डिंग बहुत बार हुई है। हर मीटिंग में इसकी डिस्कशन हुई है कि क्या बिजली चार्जेस हैं, क्यों लगे हैं, एचईआरसी का रेट है, स्लैब रेट है, उससे क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, वो हमारी वीडियो के आगे आपको दिखाएंगे। पर जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए सबको अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी के साथ दोबारा इस सोसाइटी में ना हो। 14 तारीख को हमने सोसाइटी के सारे रेजिडेंट्स के साथ सोसाइटी के लास्ट 3 महीने के फाइनेंशियल शेयर करे, जो एक हमारी जिम्मेदारी है, जो हमने सबसे प्रॉमिस करा था आरडब्ल्यू इलेक्शन में। एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, सारे फाइनेंशियल शेयर करेंगे। पिछले 5 साल से, आप सबको पता है, पिछले 5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। बिल्डर्स की तरफ से हमने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी, पर आज तक कभी किसी के पास फाइनेंशियल्स नहीं आए। हमारा प्रॉमिस था, हमने सबके साथ 14 तारीख को शेयर करें। जो भी उसमें हमारे पास रेवेन्यू के सोर्सेज थे, एक्सपेंस के पार्ट थे, हमने सब शेयर करे। एंड इवन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे बिल्स हैं, उसकी कलेक्शन है, उसकी डिटेल जानकारी सबको दी गई। वो आप सबके पास आपके इन्फोस्मार्ट ऐप पे भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि ना शेयर किया जाए आपके साथ। एक एक रुपये की डिटेल्स जो भी आरडब्ल्यू ले रही है आपसे कलेक्ट करिए, आपके साथ शेयर करती है। उसमें क्लियरली दिखाया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इलेक्शन के लिए हमारे जो चार्जेस हैं उसमें शॉर्टफॉल है, क्योंकि उसके 2 पार्ट हैं। एक है कॉमन एरिया एक्सपेंस और एक है जो स्लैब रेट की वजह से हमें शॉर्टफॉल होता है। मेंबर्स को बताया गया कि इसका क्या प्रोसेस है, क्यों है। आप पुराने नोटिस भी पढ़ोगे तो उसमें ये सब दिखाया गया है कि क्यों हम इसको फॉलो कर रहे थे। इसके लिए हमने टीम ने पिछले 2-3 महीने से लगातार डीएचपीवीएन अथॉरिटीज़, एसडीओ से डिस्कशन कर रही है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे इसको कैलकुलेशन करें ताकि ना आए। बट अल्टीमेटली जब हमने इसको 2-3 महीने का एनालाइज़ करा तो उसमें वो जो है शॉर्टफॉल जो आ रहा था। कुछ रेजिडेंट ने ये भी कहा कि हमने आपको पहले बताया था लॉस होगा, आप फ्लैट रेट पे चले जाओ, आप फ्लैट रेट क्यों नहीं लगा रहे हो। तो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ये रेट हमने नहीं लगाए हैं। बिल्डर ये रेट ऑलरेडी अगस्त में लगा के जा चुका था। अब हमें नहीं पता कि उसने ये डायरेक्ट क्यों करेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करे। अगर वो चाहता तो दूसरी सोसाइटीज़ में जैसे उसने किया है तो यहाँ पे भी कर जाता, ताकि हमें ये बार बार इसमें चेंजेस ना करने पड़ते, पर उसने नहीं करा। खैर, वो हमारी जिम्मेदारी थी। हमने देखा, एनालाइज करा 1-2 महीने। सितंबर में हैंडओवर लिया, उसका बिल अक्टूबर में आया। 2 महीने तो हमें उसी में लगे कि हमें फर्स्ट 2 मंथ्स का क्यों एनालाइज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर हम उसके बाद एसडीओ से मिले, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार मिले। एप्लीकेशन भी दी कि भाई ये जो चार्जेस कलेक्शन हैं ये हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, हमें सपोर्ट किया जाए कि हम इसमें फ्लैट रेट में जाएं या नहीं जाएं। एसडीओ की तरफ से एचईआर के एक रिटायर्ड एक्शन से भी बात हुई। उनकी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शंस थी कि बिल आपको स्लैब रेट से ही लगाना है। जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है उसके रिगार्डिंग आपको सीएई में ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी के रिगार्डिंग हमने जो भी चेंजेस आए लेटर ऑन, पहले वो 55 पैसे या जो अब लेटेस्ट आ रहा है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है। जो मेन मुद्दा है कि सीएई चार्जेस क्यों कटे, कैसे कटे, उसके लिए हमने आपके लिए एक अनदर वीडियो बनाई है। इसके साथ ही आपको जो देखें, आप उसको समझें कि क्या पैसे कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं। अगर और कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपको कंसर्न है, आप फिर भी हमें लिखें। पर इस वीडियो से उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको जो कुछ मिसलीड किया जा रहा है गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, उसको हम दूर कर पाएंगे और आपके सामने फैक्ट्स रख पाएंगे। आप वीडियो देखिए और अपने जो भी अगर उसके बाद सजेशंस हैं, इनपुट्स हैं, आप हमारे साथ तो शेयर करें। चलिए देखते हैं हमारी जो काफी दिनों से जो ये चार्जेस के बारे में डिस्कशन हो रही थी उसको डिटेल में जानते हैं और फैक्ट्स के पे बात करते हैं, सुनी सुनाई बातों के अलावा। तो हम पहले पार्ट पे ये बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जो भी डीएचवीएन का जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो जो भी बिल रेज करेगा वो हम सभी सोसाइटी वासियों को ही देना पड़ेगा। उसके अंदर चाहे फ्लैट्स हों, 1613 फ्लैट्स हैं या फिर 108 शॉप्स हैं, और प्लस में जो कॉमन एरिया का बिल है वो डीएचवीएन जो बिल रेज करेगा वो हमें ही पूरा करना है, कोई और बाहर से आके पूरा नहीं करने वाला। पार्ट 2 में
हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डीएचबीएन जो भी बिल जनरेट करता है, ना तो कोई बिल्डर, ना तो कोई आरडब्ल्यू, चाहे हमारी चाहे दूसरी, ना तो वो 1 रुपया ज़्यादा ले सकती है, ना ही 1 रुपया कम, क्योंकि ये इलीगल है। इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये भी आपका राइट है, अगर हम 1 भी रुपया बिजली के बिल से ज़्यादा लेते हैं, तो यू कैन आस्क अस और यू कैन रेज़ कंप्लेन अगर ऐसा हो रहा है। हम हमारी आरडब्ल्यूए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हम ना तो आपसे 1 रुपया ज़्यादा लेंगे और ना ही 1 रुपया छोड़ेंगे, क्योंकि हमें 1600 फ्लैट्स ओनर्स प्लस में 108 शॉप्स ओनर्स की बिजली नहीं कटवानी। तो आइए पार्ट 3 में हम सभी को ट्रांसपेरेंटली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो बिजली का बिल है सोसाइटी का, वो कैसा लगता है, क्या क्या उसके अंदर मेजर मेजर पार्ट हैं। क्योंकि हम सभी ने अपना पर्सनल बिल तो देखा हुआ है, लेकिन सोसाइटी का बिल शायद कभी नहीं देखा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप बिल पे कर रहे हैं, हम आपसे बिल रिकवर कर रहे हैं इनको देने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल किस किस चीज़ से मिल के बना होता है। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो कितने बिल की यूनिट यूज़ हुई है हमारी, 5 लाख। तो ये हमारा अगस्त का बिल है, और इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास 29 लाख रुपए का बिल जनरेट हुआ है। ये यूनिट की कंजम्पशन है, लेकिन जो टोटल बिल हमें पे करना होता है सोसाइटी को, वो है 34 लाख। तो ये 5 लाख का जो एक्स्ट्रा है, वो किस किस से मिलके बना होता है, ये हमारे कंपोनेंट है, जिसमें हमारे फिक्स चार्जेस हैं 2 लाख रुपए, एनर्जी चार्जेस जो हमारे मीटर के बिल हैं 29 लाख, जो एफ एफ पी एस है वो 2 2 लाख 35 हजार है, काफी बड़ा अमाउंट है। और इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है 50 हजार रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स 66 हजार रुपए। और इसके अंदर आरडब्ल्यू का कोई रोल नहीं है, डीएचबीएन अपना बिल जनरेट करता है, वो हमें देना पड़ेगा। तो इस केस में अगर मैं एग्जांपल लूं, तो हमें अगस्त का जो बिल पे करना था 34 लाख रुपए। पार्ट 4 में मैं ये कब बात कवर करना चाह रहा हूँ, काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि सोसाइटी में कॉमन एरिया में खर्चा ही कितना होता है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही तो जलती है। कुछ कैलकुलेशन भी फ्लोट कर रही थी व्हाट्सएप ग्रुप पर। लेकिन हमारे यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 3 मेजर कैटेगरीज हैं, जैसे इंडिविजुअल कंजम्पशन आपकी और मेरी, शॉप की कंजम्पशन, प्लस में कॉमन एरिया। जो बाकी बच जाता है वो कॉमन एरिया होता है। कॉमन एरिया में भी मेजर मेजर जो हमारे ऑपरेशन है वो है एसटीपी ऑपरेशन, जो लगभग लगभग सारा टाइम चलता रहता है। उसकी मोटर चलती है, बहुत बड़ी मोटर है। ड्रिंकिंग वाटर की मोटर जो पानी खींचने के लिए चाहिए होती है, और वाटर पंप मोटर जो पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा हमारी लिफ्ट है जो ऑलमोस्ट दिन में तो सारा दिन चलती रहती है। और फिर स्ट्रीट लाइट्स वन ऑफ द कंपोनेंट है। इन सबसे देर आर अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो, लेकिन अभी हमने छोटी छोटी आइटम्स को नहीं लिया। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को के कंपोनेंट्स हैं। तो अब चलते हैं हमारे पार्ट 5 में, जहां पर हम आपको डिटेल में एक एग्जांपल के साथ बताएंगे कि किस तरह से जो हमारा टोटल बिल आया है, जो 34 लाख 60 हजार का एक एग्जांपल है वो, उसका कैलकुलेशन और बाइफरकेशन हम किस तरह से करते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है हमारे यहाँ पर, लेकिन अभी तक हम यही करते हैं, जिससे कि हम, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरा बिल दे सकें और बिजली ना कटे। तो हमारा जो बिल है वो डिवाइड होता है 1613 फ्लैट्स में, 108 शॉप्स हैं, और फिर कॉमन एरिया की जो खर्चे होते हैं जो मैंने आपको गिनवाए। उसमें अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 5 लाख यूनिट थी, तो 4,22,000 आपकी इसकी यूनिट, इंडिविजुअल फ्लैट्स की यूनिट है। और उसमें शॉप्स की यूनिट 11,000 हैं, और कॉमन एरिया की यूनिट है 66,000 के करीब। अब इसमें से जो हमें अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए 29 लाख इंडिविजुअल फ्लैट से, 1 लाख शॉप से, और कॉमन एरिया से 4.6 लाख के करीब। अब इसमें से एक्चुअल में कलेक्शन कितनी होती है हमारी इंडिविजुअल से, 29 लाख से सिर्फ 24 लाख रुपए। और जो शॉप से होती है वो 1 लाख। तो शॉप का ऑलमोस्ट हमारी रिकवरी हो जाती है। लेकिन ये, अब ये कलेक्शन आपको समझनी जरूरी है कि ये कलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही। क्योंकि पहले हमारा, अगर हम फ्लैट रेट लगाएं, तो ये कलेक्शन भी हमारी पूरी हो सकती है। क्योंकि हमें एक HERC का एक डिपार्टमेंट है, वहां से ऑर्डर आया आया है, और जो आरडब्ल्यू है वो लीगली बाउंड है उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। तो हमारी जो उसके हिसाब से रिकवरी होती है वो 24 लाख की होती है। अब इसमें 5 साल 5 लाख का गैप आ जाता है, और ये गैप भी हमें, बिल तो हमें पे करना ही है, तो ये गैप भी हमें रिकवर करना पड़ेगा। दूसरा जो हमें पैसा देना है वो है कॉमन एरिया का, वो है 4.5 लाख रुपए, 4.6 लाख रुपीज। तो टोटल हमारा जो शॉर्टफॉल रहता है वो रहता है 9.6 लाख का, जिसके अंदर इंडिविजुअल शॉर्टफॉल है जो स्लैब रेट लगा था उसकी वजह से आया है, प्लस में कॉमन एरिया चार्जेस। तो 9.6 लाख जो है हमें कवर करना है। तो यही जो एक्स्ट्रा, जो 9.6 लाख है, इसी की वजह से सारी कंफ्यूजन लोगों को हो रही है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये पैसा भी हमें ही देना है। तो मैं अब आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी फ्लैट्स ओनर पे।
तो अब आइए देखते हैं कि जो 9.6 लाख रुपीस है, यही जो वो अमाउंट है जो आपके बिलों में अभी दिखने लग रहा है। तो ये अमाउंट किसी के लिए 450 हो सकता है, कुछ एग्जैक्ट अमाउंट है, डिपेंड करता है साइज ऑफ द फ्लैट। 1 BHK का कम है, 2 BHK का थोड़ा सा ज्यादा है, 600 से लेके 700 के बीच में। और यही अमाउंट हमने लोगों से रिकवर किया है, और ये अमाउंट हम मेंटेनेंस में नहीं डाल सकते लीगली, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी से ये एडजस्ट होगा, इसीलिए आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी से ही ये कटा है। तो और कोई अगर आपको ये बताए कि ये मेंटेनेंस का ही पार्ट है, कॉमन एरिया चार्जेस, या ये इंडिविजुअल शॉर्टफॉल जो स्लैब रेट से है ये मेंटेनेंस का ही पार्ट है, तो बिल्कुल गुमराह कर रहा है। लीगली वी आर नॉट अलाउड टू टेक दिस अमाउंट फ्रॉम द मेंटेनेंस। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट 6 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई तो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जो जो डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं वो सब दूर हो जाएगी। हालांकि हमने काफी बार नोटिस में, रिटर्न में सब कुछ दे दिया है, लेकिन आई थिंक वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम पहले ये कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पहले नहीं भरते थे। उसका आंसर ये है कि जो बिल्डर पहले 4 से 5 साल तक फ्लैट रेट चार्ज कर रहा था, जो अप्रोक्सीमेटली 6.5 पर यूनिट करता था, 200 फिक्स करता था, तो 6.9 यूनिट के करीब पड़ता था, जो जो इक्वल है जो DHVN हमसे चार्ज कर रहा है। तो उसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाती थी चीजें। तो वो फ्लैट रेट चार्ज कर रहा था। फिर एक बड़ा चेंज आया जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई। बिल्डर को कोर्ट का ऑर्डर आया जिससे कि उसको स्लैब रेट में कन्वर्ट करना पड़ा। वो उसने अगस्त में किया था, और उसके बाद हमारे पास हैंडओवर आया। और उस बिल्डर के लगाए गए स्लैब रेट की वजह से जो टोटल बिल की रिकवरी हो रही थी उसमें शॉर्टफॉल आ गया। और वो कैसे आया वो हम समझते हैं डिटेल में। पहले आपको हर एक बंदे को अप्रोक्सीमेटली, चाहे उसकी 100 यूनिट हो, चाहे 400 यूनिट हो, चाहे 500 हो, सबको सेम रेट पड़ता था, वो था 6.9 पर यूनिट। और अब वो स्लैब रेट आने की वजह से वो सबसे अप्रोक्सीमेटली 4 रुपए यूनिट पड़ता है, जिसकी वजह से 2.9 का यूनिट का गैप, शॉर्टफॉल हमें आ गया है। तो दैट मीन्स आप लोगों को पर डे जो चार्जेस लग रहे हैं वो अब 4 रुपए पड़ रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको समझेंगे। तो अभी समझते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से जो जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो कैसे आ रहा है। इनफैक्ट वो शॉर्टफॉल जस्ट पेपर का शॉर्टफॉल है, आप लोगों के लिए बिल में ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा 600 से 700 रुपये दे रहे हैं, वो आप समझेंगे डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो टोटल बिल हमें पे करना है 34 लाख रुपए, और जो DHVN हमें चार्ज कर रहा है 6.9 पर यूनिट। जितनी 5 लाख यूनिट थी तो 6.9 टैक्स वैक्स लगा के 6.9 पड़ती है। तो अब आपके बिल में तो लेकिन 6.9 नहीं आ रहा, वो तो आपके बिल में 4 पॉइंट आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है 2.9 का, वो डिफरेंस आ रहा है 31 रुपये पर डे। अब मैंने एग्जांपल लिया है, अगर आपकी डेली यूनिट 11 है तो डिफरेंस आता है 31 रुपये, 37 रुपये, 43 रुपये। ऐसे अगर आप करते जाएंगे और इतनी यूनिट आपकी कंजम्पशन होती जाएगी, तो अगर इन सब का सम कर लेंगे तो इससे हमें जो बिल देना है आप लोगों से लेकर ही आगे देना है, उसके अंदर शॉर्टफॉल आ जाएगा, क्योंकि ये सारा रीजन आ रहा है स्लैब की रेट जो बिल्डर लगा के गया है। अब होना चाहिए था कलेक्शन हमारा 29 लाख रुपीज इंडिविजुअल यूजर से, लेकिन हमारे पास कलेक्ट हुआ 24, बिकॉज क्योंकि आपको ये डेली डिस्काउंट पेपर पे दिखाया जा रहा है। अब उसका गैप है 5 लाख रुपए। तो और फिर हमारा है कॉमन एरिया के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो इस एग्जांपल में हमारा आया 4.6 लाख। ये भी हमें ही देना है, ये भी हमें ही देना है। और फिर टोटल गैप हमारा कैलकुलेशन करेंगे हम, 9.6 लाख आएगा। सिंपल मैथ है, इसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। और अभी 9.6 लाख सोसाइटी का बिल है जो हमें पूरा करना है एज पर DHPN ऑर्डर। हमें उनका बिल पूरा करना पड़ेगा, हमारे पास कोई वे नहीं है इसको नेग्लेक्ट करने का। तो सिंपलेस्ट तरीका है कि सब में जिसका स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से उसमें बांट दिया जाए। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, 1700, 1600 फ्लैट्स हैं, 108 दुकानें हैं, तो 1700 के करीब हैं यूनिट्स हैं, उनमें बांट दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 रुपए के बीच में आता है 2 BHK के लिए। 1 BHK का इससे कम है क्योंकि उनकी स्क्वायर यूनिट कम है। बट मैं एग्जांपल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर 90% हमारे 2 BHK है, मैंने एग्जांपल लिया है और वही बिल आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे, जो आप पहले 75 रुपए देते थे अब उसके 44 रुपए दे रहे हैं। एक्चुअल में आपको 75 ही देने हैं बाय द वे, ये जस्ट कि पेपर पे कैलकुलेशन के लिए आपको 44 दिखाया जा रहा है। तो जो ये गैप है इन सब का सम कर दिया जाए तो वो सम हम आपसे 600 से 700 रुपए पर मंथ लेंगे, और वो ये लेंगे। और ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं कि ये लीगल है, DHVN से है। तो अगर किसी को लीगली किसी को कुछ प्रॉब्लम है,
इस वाले मेथड से जो हमने चूज किया है, तो आपसे लीगली हमें राइट लिखें हमारे घर। अगर किसी को इसमें डाउट है, तो अब एक और भी चीज़ है कि लोग कहेंगे कि एक्सेल तो आपने खुद बना ली। तो अब मैं एक रियल एग्जांपल के साथ जाऊंगा। जैसे कि मेरा ये बिल है खुद का, दिसंबर का, जनवरी का बिल है। तो इसमें 2 रुपये 95 पैसे लग रहे हैं, जो ये पहले मेरे लगते थे टोटल टैक्सेस वगैरह मिलाकर, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर, 200 एक्स फिक्स चार्ज लगाकर 6.9 लगते थे, जो अब मेरे पर डे पे कम हो गए हैं। तो पहले इमेजिन करो ये 18 रुपये अब लग रहे हैं, तो पहले हो सकता है मुझे देने पड़ते हूँ 44 रुपये। तो ये सब जब सम हो जाएगा, तो फाइनली जब हमारे पास बिल आता है, उसमें हमें पता चलता है कि टोटल कितना अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे 1700 यूनिट में। तो वो यूनिट करके अप्रोक्सीमेटली 600 आता है, तो वो हम आपसे एट द एंड ऑफ द मंथ ले लेते हैं। यानी कि आपकी जो बिल की यूनिट है कोई एक्स्ट्रा नहीं भरी, जो आपको ये बता रहा है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ में आए और आपको ये ना भटकाए। तो आई थिंक अगर आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। कंक्लूजन यही रहेगा कि आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जो बिजली का बिल है डीएचवीएन की तरफ से, हम उतना ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 7 में हम कवर करना चाहेंगे कि ये मेरे बिल में एकदम से 700 600 दो एंट्री की डिडक्शन क्यों लगी। तो एक नवंबर मंथ का था और एक सितंबर मंथ का था। तो पहले हमने नहीं काटा था, क्योंकि हम क्लैरिफिकेशन की वेट कर रहे थे। हम 1 या 2 महीने एसडीओ के चक्कर काटते रहे, डीएचवीएन से क्लैरिफिकेशन लेते रहे, लेकिन उनके हिसाब से हमें डीएचवीएन का पूरा बिल देना पड़ेगा, और वो बिल हम अपनी जेब से तो नहीं देंगे, तो हमें सबसे लेना पड़ेगा। तो यही जो कैलकुलेशन मैंने बताई है, उसी के हिसाब से आपका सितंबर और नवंबर का बिल कटा है। और मूविंग फॉरवर्ड क्या होगा, मूविंग फॉरवर्ड भी ये चार्जेस जो जो टोटली लीगल हैं, तो आप किसी की बातों में ना आए कि हम एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। 34 लाख रुपए बिल था, तो हम 34 लाख ही लेंगे। बस उसको लेने का तरीका ये था कि भी एकदम से ले लिए हैं। उसके लिए हमें सुझाव आए हैं कि क्या आप फ्लैट रेट कर सकते हैं, क्योंकि एकदम पैसे कटते हैं तो रेडी नहीं होते और बिजली ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, लेकिन उसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशन है, हमें स्लैब रेट ही लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरा सजेशन जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लग रहा है, वो ये है कि आप वो चार्जेस पर डे के बेसिस पे ले लीजिए। हम इन दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो भी हमें लीगली ठीक लगेगा वो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको नोटिफाई कर देंगे। तो चलिए हमारा लास्ट पार्ट पे चलते हैं, और इस पार्ट में हम स्पेशली कुछ फेक न्यूज़ जो फैल रही हैं, आप लोगों के पास भी पहुंची होंगी व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर लोग एक दूसरे को कॉल कर कर कि ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, और ये सब अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, कोई भी फैक्चुअल नहीं है। तो हम एक एक करके मोटी मोटी जो फेक न्यूज़ आ रही है, मैं उसको बस करना चाहूँगा। तो बिल्डर ने हमें 5 करोड़ रुपए दिए हैं, तो मैंने तो किसी इतिहास में नहीं सुना कि बिल्डर किसी को पैसे देकर जाए। हाँ, उन्होंने हमें 5 करोड़ रुपए का बिल जरूर रेज किया था, जो वो कह रहा था कि हमें देने हैं उसको। उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं लीगली और सभी तरह से। तो हमें उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। तो ये पहली फेक न्यूज़ मैं बस्ट करता हूँ कि भी वो 5 करोड़ रुपए हमसे डिमांड कर रहा है, ना कि हमें मिले हैं। दूसरा, बिल्डर ने हमें जीएसटी की राशि दी है, टोटली अगेन टोटली फेक, 100% फेक न्यूज़ है। जिनको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी लिख देंगे। तो जीएसटी की कोई राशि हमें नहीं मिली है। तीसरा, हमें बिल्डर ने 2 करोड़ रुपए कैश दिए हैं। तो टोटली डिनाई करते हैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कि हमें 2 करोड़ दिए हैं। अगर किसी को लग रहा है तो आप रिटर्न में दीजिए। तो ये सब कुछ फेक न्यूज़ थी जो हम शेयर करना चाह रहे थे। टोटली तीनों की तीनों बड़ी बड़ी फेक न्यूज़ जो हैं, ये सारी गलत हैं। अब आ जाती है एक एडजस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो हमारा एक एडजस्टमेंट हुआ है, जो अमाउंट जिसको अगेन फेक न्यूज़ के साथ फैलाया जा रहा है। तो एडजस्टमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में हुई है 1.6 करोड़ की हुई थी, जिसमें से 34 लाख रुपए बिल्डर ने अगस्त के बिल के साथ समायोजन कर दिया, तो बचा 1.3 करोड़। अब ये जो बिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना बिल देना बंद कर देंगे। हमारे बिजली का जो बिल आया है हमने यूज़ किया है, प्लस में जो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो हमें देने ही पड़ेंगे, और वो हम कलेक्ट करेंगे ही करेंगे। एज ए आरडब्ल्यू हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज हमारी इलेक्ट्रिसिटी काट ली जाएगी। अब यहाँ जहाँ तक एडजस्टमेंट की बात है, जो हमारे पास ये क्रेडिट पड़ा हुआ है, इसके लिए बिल्डर ने हमें जो रेज किया हुआ है, जो ये 5 करोड़ उसने रेज किए थे, जब हमने उसको क्वेश्चन किया, तो अब उसने रिवाइज करके 2.9 करोड़ रेज किए हैं। उनमें से 2.09 करोड़ रुपीस जो उसने रेज किए हैं, उसमें उसका कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा रुपीस डीएचबीएन के बिल में आए हैं, ये उसका पैसा है। तो अगर लीगली वो उसको प्रूव कर देता है, जो रिकंसिलेशन में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो अगर वो प्रूव कर देता है, तो वो पैसे हम कहाँ से रिकवर करेंगे। तो फिर
फिर तो इसीलिए हम इस पैसे को बिल्कुल टच नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास आरडब्ल्यू कभी भी किसी की कही बातों पे या फिर किसी व्हाट्सएप मैसेज से या किसी के फोन कॉल से कोई एक्शन नहीं लेगी। हम लीगली बाउंड होंगे, हम लीगली इसके उत्तरदायी उत्तर उत्तर देने के अंडर लीगली बाउंड हैं। तो हम कोई भी काम किसी के कहने से, किसी के बोलने से, किसी के धमकाने से, घर में धमकी देने के आने से भी कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हम 4 या 5 फैमिलीज के हिसाब से नहीं चलेंगे। 1600 फैमिलीज हैं, उन सबका सोचना पड़ेगा। तो अब हमारा इस पे स्टैंड ये है कि अगर जब तक डीएचवीएन और बिल्डर की तरफ से हमारे पास रिटर्न ये नहीं आ जाता कि ये रिफंड का पैसा बनता है, क्योंकि बिल्डर क्लेम कर रहा है ये उसका पैसा है, और डीएचवीएन से हमें कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि ये किसका पैसा है, तो हम इस पैसे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ये पैसा सुरक्षित है आरडब्ल्यू के अकाउंट में। तो आई होप कि सबको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमें बिल हमें कोई देना है, और चाहे हम इसको पर यूनिट इंक्रीज करके लें और क्या लमसम में लें, हमें वो देना ही पड़ेगा। तो आप किसी की बातों में मत आइए। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से मिलती है या कोई आपको ऐसे ही फोन कर कर बता रहा है, तो आप पहले उसको हमारे ऑफिशियल ईमेल से ईमेल कर सकते हैं, फोन पर क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो हम वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।